ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया है गाइस कल कि इसको डिस्कस करना तो बनता था। हालांकि लीगल फील्ड में ये इसका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, खबर ये है कि गुजरात में राजकोट नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक गेमिंग जोन था। 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, 2 माले थे उसमें। वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लग जाती है आग। आग लगने से गाइस, इतनी भीषण आग लगी कि उससे कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। इतना ज़्यादा जल गए हैं कि उनकी बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही है। अब पहचान कैसे होगी? पहचान तो भाई अब डीएनए टेस्ट से होगी। तो इतना बड़ा इवेंट वहाँ पे हो गया है। अब गुजरात में मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से गुजरात की किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही है। आप मोरबी ब्रिज कोलैप्स देख लो, आप पालनपुर ब्रिज कोलैप्स देख लो, अभी वडोदरा में वो बोट कैप्साइज हुआ था, वो भी एक इंसिडेंट बड़ा सा हो गया था, और अब ये हो गया है। अब गाइस, यहाँ पे और भी बहुत जो चौंकाने वाली बात ये है कि जो जगह थी जहाँ पे ये आग लगी है वो एक गेमिंग जोन था। तो जहाँ पे गेमिंग जोन आ गया, आप ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे बच्चों का नंबर ज्यादा रहा होगा। तो काफी ज्यादा बच्चे भी मरे हैं इसमें, जो कि बेचारे खेलने गए थे और उनका अंतिम दिन हो गया। अब गाइस, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, और वो ये था कि मेयर साहब का कहना है कि ये जो बिल्डिंग थी, गेमिंग जोन थी, उसको फायर डिपार्टमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, एनओसी भी नहीं मिला था। तो पता नहीं कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनके मतलब एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इतने बड़े ये नेग्लिजेंट वर्क कैसे कर सकते हैं। अब गाइस, इतनी सारी मौतें हो गई हैं, इनके लिए तो सरकार कॉम्पनसेशन दे देती है, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि एक जान की कीमत कुछ नहीं होती है। तो यहाँ के जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो कि मतलब जो लोग मर गए हैं जल के, उनके लिए 4 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है, और जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए। इस इंसिडेंट से पूरा नेशन दहल गया है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी का भी ट्वीट आया है। एंड ऑफ कोर्स गुजरात में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अंडर ये तीसरा या चौथा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, जैसे मैंने आपको गिनाया मोरबी के बाद। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टसल स्टार्ट होने वाला, और वो चीज स्टार्ट भी हो गई है। अपोजिशन पार्टी अटैक कर दी है बीजेपी के ऊपर, कह रही है कि बीजेपी के पास 156 सीट्स हैं गुजरात असेंबली में, इतना होते हुए भी इनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, इतना ज्यादा नेग्लिजेंस हो रहा है। और कैसे ये जो 2 माले की गेमिंग जोन थी, वहां पे बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट ये मतलब ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहा था वहां पे। हालांकि इस केस में कोई सोलंकी नाम के व्यक्ति हैं जिनको ओनर माना जा रहा था इस बिल्डिंग का, उनको अरेस्ट कर लिया है। नितिन जैन करके एक आदमी है जो कि मैनेजर थे शायद वहाँ के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक प्रकाश जैन नाम का व्यक्ति है, वो भी उस समय इंसिडेंट में वहाँ पे मौजूद था, वो इस समय गायब है, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। अब जो आई विटनेसेस हैं उस जगह के, उनका कहना था कि जब वो लोग वहाँ पे गए थे फायर स्टार्ट होने से पहले, तब वहाँ पे 70 से 80 लोग थे पूरी बिल्डिंग में, जिसमें काफी सारे बच्चे भी थे। ग्राउंड फ्लोर पे वेल्डिंग का भी काम हो रहा था, काफी सारी एसीज भी लगी थी। तो ऐसा मतलब उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इतने सारी एसी का लोड उनका जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सिस्टम था वो नहीं उठा पाया, और शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग लग गई, फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, और धीरे धीरे ये पूरी बिल्डिंग में फैल गई। काफी सारे लोग इसमें झुलस गए। अब गाइस, इस केस में 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन कर दिया गया है, ताकि पता चले कि यहाँ पे कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट क्या है। और माफ करिएगा, ये जो फायर है वो फर्स्ट फ्लोर से नहीं, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ था। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ भूपेंद्र पटेल वहाँ मुआयना करने पहुंच गए हैं उस साइट का, और अपने कॉन्डोलेंसेस दे ही रहे हैं। प्लस जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि एम्स राजकोट में 30 बेड्स का इंतजाम कर दिया गया है इन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। बाकी गाइज, अभी तो यही मेन इवेंट्स हैं इस न्यूज़ में। इसके ऊपर और क्या अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा, या तो अगली वीडियो में या फिर कोई शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी फिर से कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।